पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जिन लोगों ने अपनों को खोया, उनका दुख शायद ही कभी कम हो पाए। इस आतंकी हमले में शुभम द्विवेदी की भी मौत हो गई थी और उसके बाद उनकी पत्नी और उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। पहलगाम की घटना के बाद जहां सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों को मार गिराकर शहीदों के परिवार वालों का दुख कम करने का प्रयास किया था, तो वहीं अब कल से दुबई में होने जा रहे भारत पाकिस्तान के मैच से इनके जख्म फिर से हरे हो रहे हैं। कल एशिया कप 2025 में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच पर पहलगाम आतंकी हमले के शिकार शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या द्विवेदी काफी नाराज दिखाई दे रही हैं और बीसीसीआई पर जमकर बरसी हैं। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच की अनुमति देनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे लगता है कि बीसीसीआई उन 26 परिवारों के प्रति भावुक नहीं है। हमारे क्रिकेटर क्या कर रहे हैं? कहा जाता है कि क्रिकेटर राष्ट्रवादी होते हैं, इसे हमारा राष्ट्रीय खेल माना जाता है, लेकिन एक दो क्रिकेटर्स को छोड़कर किसी ने आगे आकर ये नहीं कहा कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बहिष्कार करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो बीसीसीआई को इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ मैच इंडिया करे। ये बहुत बड़ी हमारे ही देश में लोग गलती कर रहे हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करके। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। वो 26 परिवार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवान, इन सब की मौत आपके लिए कोई फर्क नहीं है। इन सब की शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती। शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया। बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं उनकी फैमिली से कोई नहीं गया, इसलिए कोई नहीं बोल रहा, शायद इसलिए कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। दूसरी चीज, ये क्रिकेटर्स हमारे कहाँ सो रहे हैं? सबसे ज्यादा अगर बोला जाता है कि नेशनैलिटी है किसी में तो क्रिकेटर्स में होती है, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने समझा है। इसीलिए क्रिकेट को एक नेशनल गेम की तरह देखा जाता है, जबकि हॉकी हमारा नेशनल गेम है। उसके बाद एक भी क्रिकेटर, एक दो के अलावा क्रिकेटर्स आए नहीं हैं ये बोलने कि नहीं हमें इंडिया पाकिस्तान का मैच बायकॉट करना है, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते। आप स्टैंड लो ना। बीसीसीआई की इतनी हिम्मत थोड़ी ना है कि आपके ऊपर बंदूक रख के आपको गेम खिलवा देगी। आप स्टैंड लीजिए अपने देश के लिए। इसके अलावा ऐश्वर्या द्विवेदी ने ये भी कहा कि मैच से होने वाली कमाई का इस्तेमाल क्या होगा? पाकिस्तान इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के लिए करेगा और वो एक आतंकवादी देश है। आप उन्हें राजस्व मुहैया कराएंगे और वो फिर से हम पर हमला करेंगे, हमें मारेंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। आगे उन्होंने लोगों से अपील की और कहा कि मैं लोगों से इसका बहिष्कार करने की अपील करती हूँ। इसे देखने ना जाएं और इसके लिए अपनी टीवी ही ना चलाएं। मैच से जितना भी रेवेन्यू बनेगा, क्योंकि आखिर में ये बात पूरी पैसे की बनती है, जितना भी इस मैच से रेवेन्यू बनेगा, ये रेवेन्यू किस चीज के लिए यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान इसको टेररिज्म में यूज करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में आया हुआ 1 रुपए मात्र टेररिज्म में जाता है। वो देश सिर्फ आतंकवाद देश है। जब आपको ये बात पता है, जब आपके देश में इतनी बार टेररिज्म अटैक हो चुका है, तो आप उस देश के साथ मैच खेलोगे, आप उन्हें रेवेन्यू दोगे, आप उन्हें फिर तैयार करोगे कि वो आके हमें दोबारा मारें, हमारे देश में दोबारा घुसें, दोबारा मारें, क्योंकि मजबूत करोगे ना आप उन्हें। मुझे नहीं समझ में आता क्यों। आप लोगों के जरिए मैं हाथ जोड़ के जितने भी लोग मुझे सुन सकते हैं ना, उन सबसे ये बोलूंगी, बायकॉट करिए इस मैच को, मत देखिए। आप उस दिन मैच मत देखिए, देखने मत जाइए, टीवी मत ऑन करिए मैच के टाइम पे। आप नहीं खोलोगे, उनकी व्यूअरशिप नहीं आएगी, उनके पास पैसे नहीं आएंगे, तो शायद हम एक बदलाव ला सकें, इतना। वहीं लखनऊ में भी भारत पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर बीसीसीआई के खिलाफ छोटा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। लखनऊ विश्वविद्यालय की गेट नंबर 3 पर छात्रों ने बीसीसीआई का पुतला फूंका। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर छात्रों का कहना है कि पहलगाम में हुए 26 लोगों की मौत के बावजूद मैच कराया जाना ठीक नहीं है। बहरहाल अब देखना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने जा रहे इस मैच को लेकर और किस किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती हैं और जिलों से क्या कुछ विरोध देखने को मिलेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।